नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएफपी में। बजट ने आज मार्केट को खुश कर दिया। मार्केट के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन रहा था। एक हफ्ते पहले से तो यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी थी। बजट से पहले इतना डरावना माहौल बना हुआ था कि निफ्टी 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गई थी, लेकिन आज हमें भारी तेज़ी देखने को मिली। 4% के आसपास हमें निफ्टी तेज़ होता हुआ नजर आया था। बैंक निफ्टी में 7-8% की तेज़ी देखने को मिली। तो बजट में ऐसा क्या आया था कि इतनी भयंकर तेज़ी हमें मार्केट में देखने को मिली, इतनी भारी तेज़ी देखने को मिली। इसे हम पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करने वाले हैं। बजट में कई चीजें अनाउंस हुई है, तो शॉर्ट में हम ये भी समझेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर क्या फर्क पड़ सकता है, कौन से सेक्टर पर क्या यहाँ पर बजट में अनाउंस हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे स्टॉक होल्डिंग्स के बारे में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। यूनियन बजट 2021 ने मार्केट को प्लीज कर दिया, इतनी तेजी आई है। तो अब आपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे पोजीशन करना चाहिए, तो जो एक्सपर्ट्स है, एनालिस्ट है, वो बजट को इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से इसलिए रह रहे हैं, बजट को इतना अच्छा इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दिखाई देता है और प्रैग्मेटिक भी दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट ने कैपेक्स टारगेट रेस किया है विदाउट एनी इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स। ये बहुत ही बड़ा रीज़न रहा है कि इतना ज़्यादा हमें मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई दी है। सेंसेक्स में हमें भारी तेजी देखने को मिली। निफ्टी हमें 14,200 तक जाता हुआ नजर आया था। कैपेक्स टारगेट बढ़ा दिया, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, विदाउट एनी इंक्रीजिंग टैक्स रेट्स। तो फिलहाल ये डर बना हुआ था। देखिए, कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो इनकम बहुत ही कम हो चुकी थी और एक्सपेंडिचर और भी ज़्यादा करना पड़ा था इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और भी कई फ्री में भी कई चीज़ें बांटनी पड़ी थी। तो ऐसी सिचुएशन में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ऐसा डर बना हुआ था कि टैक्स रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं, एलटीसीजे पर लगाया जा सकता है, या फिर ये भी डर बना हुआ था कि कोविड सेस लगाया जा सकता है। लेकिन टैक्स रेट में कुछ ज़्यादा कोई बड़ा चेंज लाए बिना ही यहाँ पर कैपेक्स टारगेट को बढ़ाया गया है, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाया गया है। खर्चा और करेंगे, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और भी ज़्यादा हम स्टिमुलस लाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आई है, यहाँ पर अलग अलग फंड्स को एलोकेट किया गया है और विदाउट एनी इंक्रीजिंग टैक्सेस, ये मेन बात है। इसीलिए ज़्यादा तेज़ी हमें मार्केट में देखने को मिली, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें फैलती हुई नजर आई थी। और भी कई रीजंस है जिसके बारे में ऑफकोर्स हम चर्चा करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर में, रूरल इंडिया में, विद स्पेशल फोकस ऑन एमएसएमई यानी कि जो छोटे बिजनेस होते हैं, वहां पर हमें हायर स्पेंडिंग देखने को मिली है, जिसके कारण इन सब सेक्टर पर बूस्ट देखने को मिलेगा। इकोनॉमी में हमें इकोनॉमी रिवाइव होती हुई नजर आएगी। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ऑफकोर्स बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि टीयर 1 सिटीज़ इंडिया में बहुत कम है। जिस हिसाब से इंडिया एक बड़ा देश है, उस हिसाब से टीयर 1 सिटीज़ कम दिखाई देती है, तो टीयर 2 और टीयर 3 में ज़्यादा ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर फोकस हमें दिखाई देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक्सिस सिक्योरिटीज का कहना है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर फोकस कर रही है विदाउट एनी मेजर चेंज इन टैक्सेशन स्ट्रक्चर। तो ये सब लोग यही बता रहे हैं कि टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ाया गया, जो बहुत ही बड़ा बड़ा डर बना हुआ था कि मिडिल क्लास पर और जो सुपर रिच है वहां पर ज्यादा टैक्स हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और स्पेंडिंग बढ़ा दी गई है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है। फिस्कल डेफिसिट जो मैं बात कर रहा था, फिस्कल डेफिसिट pegged at 6.8% is clearly expansionary which will aid the economy significantly। तो फिस्कल डेफिसिट में भी यहाँ पर हमें 6.8% दिखाई दिया है। गवर्नमेंट बोरोविंग हमें क्वाइट रीजनेबल दिखाई दे रहा है, जो कि हमें बताता है कि जो बजट है वेल बैलेंस्ड हमें दिखाई दे रहा है। ऑफकोर्स अभी यहाँ पर खर्चा हो रहा है, अभी ये लोग एक्सपेंडिचर और करने वाले हैं, तो सामने डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहा है बीपीएसएल में, कॉन्कॉर में, और साथ ही साथ आईपीओ भी आने वाला है एलआईसी का FY22 में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हेल्प करेगी और भी खर्चा करने के लिए, क्योंकि एट लास्ट कहीं से तो पैसा आएगा तो ही यहाँ पर और भी ज़्यादा फंड एलोकेट होने वाले हैं। तो इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। एयर इंडिया की बातें हो रही है, बीपीसीएल, कॉन्कोर, और मेन तो एलआईसी का आईपीओ होने वाला है, जो कि अच्छा खासा फंड रेस करके देने वाला है गवर्नमेंट को। तो इसके चलते हमें अच्छी पॉजिटिविटी आज हमें देखने को मिली है। की टेक अवेज फॉर इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए, तो जो बजट था, अवॉइड सिग्निफिकेंट नेगेटिव्स फॉर द मार्केट। शेयर मार्केट के लिए जो नेगेटिव पॉइंट हो सकते थे वो सिग्निफिकेंटली अवॉइड होते हुए नजर आ रहे हैं। जनरली सारे सेक्टर में अच्छी ही न्यूज़ देखने को मिली है। एक अभी स्टील सेक्टर पे थोड़ा सा हमें यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है, वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी कम दिखाई दे रही है, नेगेटिव सेंटीमेंट ज़्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही ज़्यादा हमें आती हुई नजर आती है। भले ही गवर्नमेंट ने
ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को लगाया है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। ये एक नया सेस है जो कि ऑफ कोर्स अपना टैक्स पेयर्स को ही देना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा डर बना हुआ था, देयर वाज नो कोविड टैक्स विच वाज वाइडली फियर्ड, इसका सबसे बड़ा डर बना हुआ था। उसका रीजन भी यही था कि क्योंकि कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ चुकी थी, खर्चा इतना करना पड़ा था, तो शायद ऐसा हो सकता था कि इनकम बढ़ाने के लिए वो कोविड का टैक्स लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बिसाइड्स गवर्नमेंट स्टेड अवे फ्रॉम मेकिंग एनी चेंज इन पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्स। पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स में कोई भी ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले। वेल्थ टैक्स भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। सुपर रिच टैक्स या फिर एसटीटी और एलटीसीजी में भी कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस, मेजर स्ट्रक्चर हमें सेम ही रहता हुआ नजर आता है, इसीलिए ये बड़ा पॉजिटिव बात दिखाई दिया है। एलकेपी सिक्योरिटीज़ का कहना है कि जो बजट था ग्रोथ फोकस था, कई सेक्टर्स को अच्छा फायदा हुआ है, तो ऐसी कंपनीज पर हमें फोकस करना चाहिए जो कि इन सेक्टर्स के ग्रोइंग है। अब कौन से सेक्टर्स पर फायदा हो सकता है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है हेल्थ केयर पर, टेक्नोलॉजी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स कुछ अच्छे करने चाहिए। और जो बजट आया है उससे भी हमें यही पता चलता है कि इन सब स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो कि हमें अच्छा फोकस में रहता हुआ नजर आ सकता है। तो हेल्थ केयर की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर आपको ऑफकोर्स पता ही है, कोविड-19 की वजह से कई हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो वहाँ पर तो अच्छा फंड एलोकेट हुआ ही है। टेक्नोलॉजी की जरूरत तो थी, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, डिजिटल पेमेंट में यहाँ पर हमें फंड एलोकेट होता हुआ नजर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हमें अच्छा फंड एलोकेट होता हुआ नजर आया, जिसके कारण आज हमें एल भी काफ़ी दिनों के बाद 8.5% के आसपास की हमें वहाँ पर हमें तेजी भी देखने को मिली थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात करें तो जिसके बारे में एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी व्हीकल स्क्रैपिंग के बारे में, स्क्रैपेज पॉलिसी वो भी आती हुई नजर आ रही है। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग है तो क्लीनर कार्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो नए कार्स हमें यहाँ पर आएंगे मार्केट में, तो रिप्लेस होंगे पुराने कार्स, तो इससे भी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। तो जो स्टॉक्स है मारुति है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो कि लॉन्ग रन में इससे अच्छा बेनिफिट ला सकती है। तो जो स्पेशली इसमें कमर्शियल व्हीकल्स भी अच्छा इसमें फायदा उठा सकती है। कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स आते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आते हैं, और साथ ही साथ अशोक लेलैंड है, आइसर मोटर्स है, इन सब स्टॉक्स पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ही एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी कि पीएसयू बैंक में रिकैपिटलाइजेशन देखने को मिल सकता है, और ऐसा हुआ भी। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बताया है कि बैड बैंक्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ द बैंक 20,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है, जिससे जो एनपीएस है उनको संभालने के लिए यहाँ पर फंड एलोकेट हो गया है, जिससे जो बैंक्स है वो आगे बढ़कर अपना फिर से ग्रोथ कर पाएंगी। तो ये भी एक पॉजिटिव बात बनकर आती है, जिसके कारण हमें पीएसयू बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिली। एसबीआई भी 10% तक हमें भागते हुए नजर आए थे, बैंको बड़ा हो गया वो भी अच्छा हमें भागता हुआ नजर आया था। तो इन सब स्टॉक्स पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो फंड एलोकेट हुआ है एनपीएस वो मैनेज हो जाएगा, और साथ ही साथ न्यू बिजनेसेस पर ज्यादा फोकस होगा, जो नए लोन बांटने पर ज्यादा फोकस कंपनीज बैंक्स कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा बूस्ट दिया गया है, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हर साल बूस्ट दिया जाता है, लेकिन कई बार फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो फाइनेंसिंग के लिए इस स्पीच में अनाउंस किया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट टू हेल्प इन प्रोसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन द कंट्री। तो ये भी मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रियल्टी, सीमेंट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, पेंट सेक्टर पर अच्छा फोकस किया जा सकता है। अब इसमें फोकस क्या है, अभी अफोर्डेबल हाउसिंग का हमें एक्सटेंड होता हुआ नजर आता है, जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड अभी भी बनी रहेगी और अभी और भी ज़्यादा पिकअप होती हुई नजर आएगी। तो रियल एस्टेट सेक्टर अगर ऊपर जाएगा तो उसके साथ ही साथ सीमेंट सेक्टर ऊपर जाएगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऊपर जाती है, पेंट सेक्टर ऊपर जाएगा, और जितने भी आपके उसके रिलेटेड आपको सिरेमिक्स वाली कंपनीज को अच्छा फायदा हो जाता है। जो भी आपको प्लाई कंपनीज, प्लाईवुड वाली जितनी कंपनीज होती है उनको भी अच्छा बिजनेस मिल जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट से और भी कई अलग अलग सेक्टर्स हमें जुड़ते हुए नजर आते हैं। कोई नया घर लेता है तो उसमें कितनी और चीज़ें भी होते हैं। यहाँ पर आपने कुछ टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, पर्दे ले लिए, सोफा ले लिया, तो इससे और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर रिलेटेड होती है। ये तो सिर्फ यहाँ पर सीमेंट, हाउसिंग फाइनेंस और पेंट सेक्टर का जुड़ा हुआ है। तो रियल एस्टेट एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है और यहाँ पर एक बूस्ट दिया गया है, जिसके कारण इकोनॉमी में अच्छा हमें रिवाइवल देखने को मिल सकता है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग की फिलहाल स्कीम चल रही है वो हमें एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है, तो इसके कारण जो नए होम बायर्स है वो अपने खुद की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, तो प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी, जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो पिकअप होगा, जिससे जुड़े हुए सेक्टर्स भी पिकअप होते हुए नजर आएंगे। यूनियन बजट में 3.05 लाख करोड़ पैकेज टू रिवाइव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थ्रू अ रिवैम्प पर रिफॉर्म स्कीम, तो ये भी एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। तो ये सेक्टर में मोनोपोली को एंड कर देगा और कंज्यूमर्स को ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ऐसे में अडानी ट्रांसमिशन, सीमेंस, अडानी ग्रीन एनर्जी, बेल,
ये कुछ स्टॉक्स है जिससे बेनिफिट हो सकता है, तो इन सब स्टॉक्स पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। अब जब मैं आपको कहता हूँ कि इन सब स्टॉक्स पर नज़र बनाकर रखिए, इसका मतलब मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि कल के कल खरीद लीजिए। इसमें कई बार क्या होता है, न्यूज़ आती है और रिटेल निवेशक भोले होते हैं, वो खरीद लेते हैं तुरंत, बाद में गिरावट हो जाती है, घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फुल स्टडी कर लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि देखिए ये इससे इसको फ़ायदा होने वाला है, बजट में इसके लिए कुछ ये अनाउंस किया गया है, इससे इस स्टॉक को फ़ायदा होगा, तो स्टॉक पर नज़र बनाकर रखिए। अगर आपको एट लास्ट कंपनी पसंद आती है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, तो ही वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वरना भले ही सेक्टर्स को फ़ायदा होता हो, फिर भी अगर फंडामेंटल्स आपको अच्छे नहीं लगते हैं, आपके पोर्टफोलियो को अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसे अवॉइड करना बेहतर रहता है। और उसके बाद अगर आपको फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, तो स्टॉक पर नज़र बनाकर रखिए और डिप पर खरीदने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो रेलिगर ब्रोकिंग है उनका कहना है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स है, ऑटोज में, बैंक्स में, एफएमसीजी में और हेल्थ केयर में स्टैजर्ड मैनर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये बराबर है कि बजट बहुत ही अच्छा आया है, उसके कारण आज हमें तेज़ी भी देखने को मिली, लेकिन एकदम अंधाधुन हमें यहाँ पर पैसे सबके सब इस लेवल पर डालने की जरूरत नहीं है। स्टैजर्ड मैनर, धीरे धीरे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, बायो एंड डिप्स करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा तीर छोड़ दिया है बजट में कि बस अब से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तेजी आएगी, गिरावट आएगी, नहीं। ऐसा कुछ बड़ा तीर नहीं छोड़ा है कि अभी कुछ भी डिप देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में करेक्शन आगे भी आते ही रहेंगे। ओवरऑल बजट बहुत ही अच्छा आया, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, जिसके कारण मार्केट में रिएक्शन भी पॉजिटिव दिखाई दिया। लेकिन आज की तेजी को देखकर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बजट बहुत ही अच्छा आया है, अब मार्केट बस ऊपर ही चली जाएगी, कोई भी इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज अब हमें नहीं मिलने वाली है, कोई भी हमें फॉल देखने को नहीं मिलने वाला है, तो ये मेरे हिसाब से गलत रहेगा। तो बजट में कुछ पॉजिटिव बहुत 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 देखने को मिली, जिसके कारण आज हमें रैली भी देखने को मिली है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप, मिड कैप पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर्स हो गए, ऑटोज है, बैंक्स है, एफएमसीजी है, हेल्थ केयर है, जो कि इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। और धीरे धीरे हर एक डिप पर अच्छे स्टॉक्स पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस बजट में कई पॉजिटिव बातें हमें देखने को मिली, जो जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर एक बात नहीं लिखी है कि एफडीआई की लिमिट अब बढ़ाई दी गई है इंश्योरेंस सेक्टर में, जो 49% थी वो 74% कर दी गई है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए। तो मार्केट जितना भी एक्सपेक्ट कर रहा था वो ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर आता हुआ नजर आता है। ऑटो सेक्टर ने स्क्रैपेज पॉलिसी एक्सपेक्ट की थी, तो वो भी वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी भी आ गई है। तो ओवरऑल अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हर एक सेक्टर को यहाँ पर हमें आती हुई नजर आती है, और इसी के कारण मार्केट में हमें तेजी भी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि बजट से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखी गई थी और क्या यहाँ पर हमें आता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल बजट में काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दी, जिसके कारण मार्केट भी ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो ओवरऑल बजट ने मार्केट को खुश कर दिया, ये पॉइंट हमें क्लियर हो जाता है। अब बजट में जो हमें चीज़ें अनाउंस होती हुई नजर आई है, उसके चलते कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट हो सकता है, कौन से स्टॉक हमें वॉचलिस्ट पर रखने चाहिए, कौन से स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए, इसके बारे में हम जल्दी बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।